चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेली मॉर्निंग एनालिसिस में बात करेंगे गोल्ड के बारे में। ठीक है, जस्ट वेट। तो गोल्ड का चार्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ऑलरेडी मैं रिमूव करता हूँ पहले तो ये। वैसे तो हमने मॉर्निंग में आपको कुछ जोन दिए हुए थे आपको, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है और उसी के आसपास से ही मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट किया हुआ है। नीचे का जोन जो हमारा था ऑलमोस्ट 2507 के आसपास था और ऊपर भी आई थिंक 251718 के आसपास का जो जोन था वहीं से रिट्रेस हुआ है बिकॉज वो अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या मार्केट का ओवरव्यू रहेगा, फंडामेंटली क्या हो सकता है और टेक्निकली क्या मार्केट इस वीक में क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे गोल्ड में मंथली कैंडल में हम लोग जाएंगे। तो मंथली कैंडल में आप लोग देखेंगे अभी मार्केट कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी एक अप डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग अप डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हम लोगों का जो व्यू रहेगा वो एक काफी पॉजिटिव व्यू रहेगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में बात करें तो आज एक नई वीक की स्टार्टिंग हुई है और लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे, लास्ट वीक की अगर कैंडल को आप देखेंगे तो जो हमें वो रिप्रेजेंट कर रही है, जो उससे पहले वीक की मतलब जो सेकंड लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, आप लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग हुई है कहीं ना कहीं एक उसके हाई के आसपास हुई है। देन उसके बाद जो लास्ट वीक की कैंडल बनी उसने कहीं ना कहीं हमने नीचे के डायरेक्शन दिए 2470 तक के हमें जोन देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं उसने अपना हायर हाई भी क्रिएट किया। ठीक है, तो लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसने आप देखेंगे उसका जो बॉडी है, अगर कंपेयर करें तो उसका जो बॉडी है कंपैरेटिवली टू बिग कहीं ना कहीं वीक है, बट उसका आप डायरेक्शन देखेंगे बॉडी का तो जो एक बियरिश कैंडल में चल रही थी ऑलमोस्ट, जिसका मैक्सिमम टाइम फिगर लास्ट वीक में जो बियरिश था वो कहीं ना कहीं बुलिश में कन्वर्ट हुआ है और उसने अपनी क्लोजिंग एक अच्छे लेवल्स पर बुलिश क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो कैंडल है वो भी रिप्रेजेंट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी और नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। ओके, और अभी तो आज से ही स्टार्ट हुआ है इस वीक का कैंडल, तो ये वीक हमारे पास जो भी मार्केट का ओवरव्यू बनेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारे लिए इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर लास्ट वीक का हाई है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक अगेन आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और लास्ट वीक का जो लो है उसको अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको यहाँ तक के नीचे तक के 2430 तक के भी लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये एक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अब हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आज का जो हाई है उसके आसपास ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, जहां से मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना के रखा हुआ है और सपोर्ट की बात करूं तो कल का जो कल आई मीन टू से कि फ्राइडे का जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर बात करूं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग चलते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हैं जो मार्केट नीचे के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को 2482 2481 के आसपास के बाद से मार्केट ने अपने आप को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया और कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब रेगुलर 9 कैंडल हम लोगों को बुलिश कैंडल देखने को मिली 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली। तो कभी भी इस टाइप की कैंडल्स अगर बनती हैं तो एक चांस होते हैं कि छोटी सी कैंडल हो सकता है आपको रिट्रेसमेंट दिखे और देन उसके बाद अगेन आपको हायर हाई मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें इसको तो ये जो जोन है ऑलमोस्ट आज का हाई के आसपास ही है 2518 के आसपास, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक, और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो अभी रिसेंटली जो लो बनाया हुआ है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। छोटी टाइम फ्रेम आप लोगों को वॉइस और बाकी सारी चीजें तो क्लियर आ रही है ना? अगर इन सब चीजों में कोई इशू हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा चैट के थ्रू, तो मैं वो आपका कंसर्न क्लियर कर दूंगा बिकॉज थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है। ठीक है, आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं चैट में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं एक अपने अच्छे सपोर्ट के आसपास से ही रिट्रेस किया है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट अब वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 2508 के आसपास।
और ये काफी स्ट्रांग रहेगा आज के लिए। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्केट में एक ऊपर का लेवल तो 12518 है, बट हम लोग अगर बात करें अभी रिसेंटली जो बनाया हुआ है, ठीक है, 2511 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पर हमको और क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, यस राइट, ये अभी ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ भी हम लोगों को सपोर्ट मिल गया है, यहाँ भी मिल गया है। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सपोर्ट की बात करूँ तो 2517 के आसपास, सॉरी 2507 के आसपास का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। ओके, हालांकि उससे पहले एक छोटा सा जोन ये भी है। तो यहाँ भी मार्केट अगर इससे नीचे ये एक जोन है, ओके, तो ये काफी स्ट्रांग है। बाकी अगर इससे पहले अगर नीचे ये निकलता है, ये अगर इसको ब्रेक करता है 07 के आसपास के जोन को, तो फिर मार्केट में आपको एक डायरेक्शन, बियरिश डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता 2501 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट टारगेट रहेंगे, जो जिसके चांसेस अगर इसको ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि मे बी आपको यहाँ तक के 0102 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा, ये एक्चुअली वीक ही है, ठीक है। और ऊपर की अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों को एक, अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस की बात करूं तो रिसेंट हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी 2511 के आसपास है, बट ये वीक रेजिस्टेंस है। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये जो एरिया है, ठीक है, 2517 के आसपास, जो आज के हाई के आसपास का एरिया है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ठीक है। और अगर छोटी मोटी बात करूं, अभी रिसेंटली अगर इसको ब्रेक करता है, ये जो एरिया है इसको ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं वापस से आज के हाई के आसपास जाने के लिए वो ट्राई करेगा। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, 251112 के आसपास का जो लेवल है वो एक काफी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट वो पहले यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग आज का सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो एरिया है 2515 के आसपास का एरिया, तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों को 30 पिप्स का रेंज मिल सकता है। देन इसके बाद इसको ब्रेक करके आपको यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और मे बी इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर हम लोग एक अच्छे ऊपर के जोन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऊपर एक रेजिस्टेंस ये भी है 2519 के आसपास का, तो यहाँ भी मार्केट अपने आप को, मतलब यहाँ छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे देखने को। तो ऊपर की डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको 2515 के बाद 2517, देन 2519, देन 19 निकलता है, 20 और 19, 2520 और 19 निकलता है, तो नो डाउट मार्केट में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो आपका 2525 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। तो आई थिंक अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक के डायरेक्शन आप लोगों को इजीली दिखा सकता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1 आवर पर थोड़े से हमारे यहाँ रिट्रेसमेंट है, ओके। तो इजीली अगर इस जोन को निकालता है, ठीक है, 2511 को निकालता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 2517 के आसपास का रहेगा, जो कि आपको इजीली देखने को मिल सकता है। 1516 1716 के आसपास का जो लेवल है, वहां तक के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में आपको एक अच्छा डायरेक्शन यहाँ तक 2525 के आसपास तक का देखने को मिल सकता है। नीचे के हमारे पास स्ट्रॉन्ग टारगेट है, नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट हमारे पास एक अच्छा रेंज है, ऑलमोस्ट 2507 से लेकर 2502, ऑलमोस्ट 50-60 पिप के आसपास का रेंज है, जो कि काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो नीचे हम लोग एक हमारे पास क्लियर रेंज है, ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जा सकता है मार्केट। और आज सोमवार भी है, मंडे भी है आज, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको जो मूवमेंट है थोड़ा स्लो देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आज एक तो यूके में पाउंड वगैरह का भी आज हॉलीडे है, और वहाँ बैंकिंग हॉलीडे है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर डायरेक्शन की बात करूँ तो अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आपको फर्स्ट थिंग इस टाइप के आपको जोन देगा, ठीक है, इस टाइप से आपको कंसोलिडेशन होगा, देन 15, देन ये, देन इस टाइप से आपको यहाँ तो काफी रुला सकता है वो आपको, देन 19, फिर आपको ये जोन, फिर आपको ये जोन, फिर हो सकता है थोड़ा सा आपको रिट्रेस करे, देन उसके बाद मार्केट में हो सकता है आपको 13 तक के टारगेट देखने को मिल जाए। तो इस टाइप से मार्केट ट्रेड कर सकता है।
ऊपर की साइड, बट अगर नीचे जाता है तो नीचे आपको क्लियर रेंज मिल जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में आपको एक फ्लैट रेंज देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इस साइड एक फ्लैट रेंज, ठीक है। तो ऊपर की साइड हम लोगों को थोड़ा सा डायरेक्शन कंसोलिडेशन वाला है, बट नीचे हमारे पास एक फ्लैट रेंज है, तो इसको ब्रेक करने पर आप लोग इजीली आपको एक टारगेट, अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। और दूसरा टारगेट हमारा 2498 के आसपास तक का रहेगा। उसको ब्रेक करता है तो 98 तक के लेवल्स भी आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। मतलब इवन 02 की जगह वो 98 तक भी जा सकता है, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपका बिग फिल करेगा, बिग फिल करने के बाद ये भी रेंज है, तो यहाँ तक के आप लोगों को इजीली टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर इनकेस इसको ब्रेक करके नीचे की साइड चलता है तो, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, इसलिए ऊपर के लेवल्स हम लोगों को, अब ऊपर की साइड आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत पड़ेगी इंस्टेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा हो सकता है 20 पिप्स 30 पिप्स में आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़े, ठीक है। तो ऊपर आप लोग इस चीज का याद रखिएगा। मौसम चेंज होने के चक्कर में थोड़ा गले में प्रॉब्लम हुआ है, इस चक्कर में थोड़ा वॉइस का भी इशू आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो नीचे के जोन आप लोगों के सामने है, ठीक है। ऊपर के जोन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप से, बट एक अगर ड्रॉ की बात करूँ तो यहाँ से ऊपर के हमारे पास टारगेट लेवल है, ठीक है। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, 2507 से लेके ऑलमोस्ट 12 के आसपास तक का जो जोन है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़ा जोन नहीं है, 50-60 के आसपास का जोन है, तो यहाँ नो ट्रेडिंग जोन है। उसके बाद अगर इसको मार्केट निकालता है तो फिर आपको यहाँ तक के 20-30 पिप्स के टारगेट इजीली मिल जाएंगे, बट यहाँ आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, याद रखिएगा, हैवी कंसोलिडेशन हो सकता है, 2-3 घंटे तक भी मार्केट आपको सेम जोन में दिखे, या हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, बट उसके बाद ये 16 और 17 के लेवल्स को अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट में आपको एक अच्छा अपसाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। इवन आपको 19 के आसपास तक भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट, यहाँ के बाद भी आपको एक मतलब प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल को निकालेगा नहीं जब तक, तब तक मार्केट आपको ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन के जोन में देखने को मिल सकता है रेगुलर। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो इस वाले जोन में मार्केट को निकालना ज्यादा मैंडेटरी, ठीक है। और 20 निकालता है तो फिर तो मार्केट में आपको एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। 20 निकालने के बाद आपको एक अच्छा मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। फिर हो सकता है कि आपको 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो 24 से ऊपर तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, 30 के जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वहाँ भी मार्केट इजीली जा सकता है, बिकॉज 1 आवर में फ्लेट रेंज है, ठीक है। 4 आवर कैंडल में अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप जो पिक है उसकी उसको फिल करने आ सकता है, अदरवाइज 2-6 तक के टारगेट तो हम लोगों को इजीली देखने को मिल ही जाएंगे। ओके, तो ऊपर नीचे के आप लोगों के साथ पास क्लियर जोन है, आप देख सकते हैं। अभी हालांकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बट बाय में आप प्रॉफिट बुकिंग करनी याद रखिएगा, मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप। तो 15 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन उसके बाद 1817 के आसपास, देन 19 के आसपास, तो यहाँ आप लोग अपना ट्रेड ले सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं पाउंड की साइड, ठीक है। हालांकि पाउंड का आज हॉलीडे है तो ज़्यादा इतना मूवमेंट नहीं है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमें तो करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग पाउंड एन पर चलते हैं। पाउंड एन पर अगर हम लोग देखें तो मंथली कैंडल जो हम लोग डेली स्टार्ट करते हैं, मंथली कैंडल में अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं अपने नीचे के लेवल से स्ट्रांग बना हुआ है, ठीक है। वीकली की बात करूं तो वीकली में थोड़ा कंसोलिडेशन आया हुआ है। लास्ट वीक में जो हम लोग आप लोग देखेंगे, लास्ट वीक का जो हाई है, लास्ट वीक का जो हाई है 192.036, और उससे पहले वीक का जो हाई है 192.022, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लेवल है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट वीक का हाई और उससे पहले वीक का हाई ऑलमोस्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ये, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार रिट्रेस कर रहा है। वीकली कैंडल पर सेम जगह 2 बार रिट्रेस करना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है।
जहाँ 2 बार एटलीस्ट अगर वीक में अगर 2 कैंडल एक जगह बन रही हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह मार्केट में काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया बन चुका है। आप चाहे कहीं भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये आपको एक, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, 2 से 3 बार आपको यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ से मार्केट अगर इसको निकालेगा ऊपर तो फिर मार्केट में आपको एक बुलिश डायरेक्शन मिल जाएगा, और उसके नीचे जब तक है तब तक मार्केट आपको एक डायरेक्शन, बियरिश डायरेक्शन दिख रहा है। आप लोग डेली कैंडल पर भी देख सकते हो, यहाँ कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट मतलब जितने भी 5 6 डेज, लास्ट 5 6 डेज बने हुए हैं, कहीं ना कहीं मार्केट उस जोन को टच कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है। तो जब तक उस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक मार्केट में आपको बियरिशनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट आज के डे के लो के आसपास है, ठीक है। तो लोअर लो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, जो कल का यानी कि जो फ्राइडे का जो लो था, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके मार्केट अपना नया लो क्रिएट किया हुआ है। तो और अगर नीचे तो कहीं ना कहीं एक और नीचे जाने के चांसेस हैं। बट अगर मैं बात करूँ एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया की, तो 189.200, जो कि आप लोग देख सकते हो बैक एंड पर एक अच्छा सपोर्ट है। इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको फिर और नीचे तक के जोन भी दे सकता है। 4 आवर में हम लोग बात करें, आज हालांकि कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलेगा जीबीपी जेपीआई में, बिकॉज मार्केट पाउंड आज बंद है, पाउंड करेंसी पेयर आज बंद है। तो हो सकता है मार्केट में आपको मूवमेंट ही ना देखने को मिले, तो यहाँ मैं आपको आज अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, ठीक है, बिकॉज मूवमेंट तो है नहीं, तो अवॉइड कर सकते हैं वो। एक मिनट, फॉरेक्स फैक्ट्री, चलिए मेरे हिसाब से आज अवॉइड ही करते हैं उसको, बिकॉज मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये पाउंड बंद है, और जापान का जो जैपनीज येन का जो मोमेंटम हम लोग सोच रहे थे वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। क्योंकि जापानीज येन का तो ऑलमोस्ट सेशन खत्म हो गया है, एशियन सेशन जो था, तो जापान तो बंद ही हो चुका है। तो और पाउंड का आज मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं, मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो उसमें ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं, तो रिसर्च मतलब एनालिसिस करने का भी कोई मतलब नहीं, तो मैं इसका एनालिसिस आज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस को ले लेते हैं फाइनली। फर्स्टली मैं थोड़ा सा भी, एक मिनट, ठीक है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उसको ले लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग फंडामेंटली देखते हैं। पीयूष सैनी जी, जी अभी आप बोलिए, क्या आप बोलना चाह रहे थे? सर वो फंडेड अकाउंट के बारे में पूछ रहा था कि वो सही है या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए पर्सनली तो मैं मना ही करूंगा, ओके, बट लोगों का एक ट्रस्ट होता है किसी किसी के साथ, तो एक्सपेरिमेंट करने में तो कुछ नहीं जाता है, ओके। बट अगर आपके पास $100 हैं, $200 हैं, तो वो फंडेड अकाउंट में बेस्ड करने से अच्छा है कि आप अपना रियल अकाउंट में उसको ट्रेड करें, बिकॉज वो $100 आपको हो सकता है 200 300 500 करके देते हैं, बट अगर $100 आपने फंडेड अकाउंट में डाले और आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ, इसीलिए चॉइस आपकी है, सजेशन मेरा यही है। क्योंकि मैंने तो आज तक किसी फंडेड अकाउंट पर बिलीव नहीं किया है, और ना मैं ऐसी किसी कंपनी के बारे में जानता हूँ कि जहाँ से रेगुलर पैसा मिला हो लोगों को। और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ओके। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? अदरवाइज हम लोग फंडामेंटल थोड़ा सा चलते हैं, हाँ क्योंकि भाई, एक क्वेश्चन है। सो ये जी, फंडामेंटल रिगार्डिंग है। अभी इसराइल में वॉर चल सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? एक्चुअली आपका क्वेश्चन मैंने सुन नहीं पाया। हेलो, हम हेलो ऑडिबल हेलो। प्रतीक जी? जी, या यस यस। अभी ओके, अभी इसराइल में वॉर हो रहा है ना, तो जी जी, गोल्ड ऊपर जाएगा है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली कभी भी वॉर हुआ, कोई भी ग्लोबल क्राइसिस हुआ जस्ट लाइक कोरोना, या कभी भी ऐसी चीजें आती हैं, मार्केट में हमेशा गोल्ड एक सेफेस्ट कमोडिटी है, ठीक है।
हर जगह मार्केट, हर करेंसी गिरेगी, हर कमोडिटी गिर सकती है, बट गोल्ड एक ऐसी चीज है, गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली गोल्ड, जहां जो कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो सारे के सारे जो स्विच करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट, वो सब गोल्ड की साइड शिफ्ट करते हैं। तो वहां हमारा केवल एक ही चीज बढ़ता है, वो है गोल्ड। तो दुनिया में जहां क्राइसिस होगा, वहां सबसे पहले जो आपको फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट जो आपका ग्रोथ कर रहा होगा, वो गोल्ड होगा। तो कभी भी अगर वॉर होता है, क्राइसिस आता है, जियोपॉलिटिकल जो भी चीजें होती हैं ना, तो आप वहाँ गोल्ड को फेवर, और आपको गोल्ड में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो इतनी मतलब अभी ये तो खैर ऐसा हो गया है कि ये जैन वो मतलब ये आए दिन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसराइल की बात जो आप कर रहे हो, ठीक है, अब रशिया यूक्रेन की भी बात करूं मैं, तो ये ऐसा हो गया है कि जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान का होता है, इंडिया चाइना का होता है, ऐसा कुछ हो गया है। तो अब क्या है कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ग्लोबली, बिकॉज अच्छा। ये रेगुलर में चीजें आ गई हैं, ठीक है। जब कोई चीज रेगुलर में आ जाती है ना, जब वहाँ का वो एक आपसी मतभेद जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जब वो होने लगता है ना, तो फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालेगा। जब कोई चीज हाँ। पूरा ओके। ग्लोबली इम्पैक्ट डालती है, तो वो इम्पैक्ट करती है ओवरऑल, अदरवाइज वो इम्पैक्ट नहीं करती। ओके। ओके, अंडरस्टूड ब्रो, थैंक यू। जैसे अभी फर्स्ट टाइम इजराइल वाला जो वॉर हुआ था, ठीक है, हाँ। तो आपने देखा था मार्केट ने एकदम से स्पाइक मोमेंटम दिया हुआ था, बिकॉज वो एक फर्स्ट टाइम था कि किसी को नहीं पता था कि क्या होगा एकदम से, ठीक है, हमास वाला जो था। बट अब क्या है कि वो आए दिन आप लोगों को उसकी न्यूज आगे देखने को मिलेगी, कभी गाजा पर अटैक किया, कुछ कभी कुछ, तो वो आए दिन हो रहा है, ठीक है। जैसे सेम जब रशिया यूक्रेन फर्स्ट टाइम हुआ था या सेकेंड टाइम हुआ था, तब चीजें अलग थी, बट अभी तो रिसेंटली तो आए दिन हो रहा है। तो क्या है, वो चीज अब कॉमन हो गई है। तो जब कॉमन हो जाती है, तो पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, बट वो ग्लोबली जो भी कमोडिटीज हैं जिसमें हम लोग स्पेशली काम करते हैं, उस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। ओके। तो कभी भी अगर कोई नई चीज आप लोगों को इस टाइप की देखने को मिले, कभी कहीं जैसे अभी इंडिया चाइना के यहाँ ऐसा कुछ न्यूज आती है, ठीक है, स्पेशली बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर कभी ऐसी कोई न्यूज आती है, यूएस से रिलेटेड स्पेशली कोई ऐसी न्यूज आती है, ठीक है, तो वहां जैसे अभी बांग्लादेश का हुआ, तो बांग्लादेश का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज उसका ग्लोबली इतना बड़ा कोई मार्केट शेयर नहीं है, ठीक है। तो जहाँ बड़ी कंट्री का, जहाँ ग्लोबली जो कि लीडर है, वहां का इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया की बात करूं, इसराइल हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, यूके के अंदर कोई भी हुआ, ठीक है, और यूएस तो फिर है ही फिर। तो ये जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो ये जो कंट्री है, इनमें जो भी इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं ये टॉप 10 जो कंट्रीज है इकोनॉमिकल, तो वहां आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगा उस वक्त। उस टाइम आपको जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग कभी वेबिनार करेंगे, तो ये वाला सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने पूरा आपको जितने भी फंडामेंटल्स न्यूज आती है, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनली हो या जियोपॉलिटिकली हो या जो भी क्राइसिस होते हैं, तो उस पर हमने पूरा एक सेशन रखा हुआ है। तो कभी ऐसा होगा, और आई विल ट्राई कि मतलब मैं जल्दी करूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे इसके लिए ऑलरेडी लोगों का मतलब कॉल हुआ है कि सर आप करिएगा। तो वो जल्दी हम लोग उसको सेशन को करेंगे, तो जब भी होगा तो उस पर आपको काफी चीजें देखने को समझने को मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग फंडामेंटल चलते हैं, ठीक है। अभी फिर हम लोग उसके बाद अगेन टेक्निकल एक छोटा सा ले लेंगे, बिकॉज अभी मार्केट आप लोग देख सकते हो कि अभी रिसेंटली उसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली उसने ब्रेक किया हुआ है एक, और सबसे मेन चीज है हाफ एन आवर का जो कैंडल है उसको भी क्लोज हुआ है, ठीक है। हाफ एन आवर का कैंडल भी क्लोज हुआ है, रिसेंटली उसको ब्रेक भी किया हुआ है, नया हायर हाई भी क्रिएट किया हुआ है। बट सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, कभी भी इस टाइप की कैंडल बनती है ना, तो यहाँ आप एकदम से ट्रेड मत लिया करो। इस टाइप की अगर कभी कैंडल बनती है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी हायर हाई लोअर लो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बट कभी भी इस टाइप की अगर कैंडल बने, बिल्कुल जिसमें कोई बिक नहीं है, ठीक है, कोई बिक नहीं हो, या बहुत छोटी सी बिक, बहुत छोटी सी बिक आने की जो होना और ना होना बराबर, जस्ट लाइक दिस, इस टाइप की बिक हो,
ठीक है, तो जहां होना और ना होना इक्वल है, तो वहां फिर आप लोगों को नेक्स्ट कैंडल का वेट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नया हायर हाई पर आप लोगों को ट्रेड ले लेना चाहिए, तो वहां फिर आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा रिट्रेस होने का, बिकॉज यहाँ लिक्विडिटी बिक नहीं है। तो जहाँ लिक्विडिटी बिक नहीं होती है या कम होती है, ठीक है, तो वहां मूवमेंट आपको नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा आपको मोमेंटम रिट्रेसमेंट का देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये जो कैंडल है ये काफी वीक, स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल बनाया उसने, बियरिश कैंडल बनाया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इसका जो लो है, इसके लो का थोड़ा सा इसको बीट किया हुआ है, मतलब उसको ब्रेक करके रखता छोटा सा नया लो बनाया हुआ है, बट उसके बाद उसने रिट्रेस किया, बिकॉज यहाँ उसने बिक नहीं दिया। तो ये जो बिक नहीं आता है ना, तो उसका मीन्स ये होता है कि यहाँ लिक्विडिटी बिक नहीं है। और जब ऐसे कभी लिक्विडिटी बिक वाली कंडीशन होती है ना, तो मार्केट में आपको एक रिटर्न रिट्रेसमेंट या हो सकता है वहां से आपको मूवमेंट चेंज होने का भी कभी कभार आपको मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए यहाँ मार्केट, आप यहाँ देखिए ये बिक दिया, ये बिक दिया, यहाँ भी बिक दिया, बट यहाँ आपको आप देखेंगे यहाँ आपको जो बिक है वो बिक नहीं दिया। बॉडी इतनी स्ट्रांग थी बट बिक नहीं दिया। उसके बाद उसने नया हाई भी बनाया, बट उसके बाद रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, और उसके बाद जब उसको अगेन ब्रेक किया तब जाके मार्केट में वो मूवमेंट आया। आप यहाँ भी देख सकते हो, और आपको मैक्सिमम जगह ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसी चीजें होती हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके बाद कोई पोजीशन लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा हूँ कि हर बार आपको ऐसा मिलेगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा मिलता है। तो मतलब जितनी बिग होगी उतना छोटा, मतलब इतना स्मॉल कंफर्मेशन। तो इस टाइप की कभी भी अगर कैंडल्स बनती हैं ब्रेक होने के बाद, तो आप वेट करने के बाद ही कुछ करना। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हेलो। हाँ मौसी जी, मैं आपको अभी थोड़ी देर से कॉल कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या मीटिंग में था। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यस मुकेश जैन जी, आप बताइए क्या आपका क्वेश्चन है। आप अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, देन आप बोल पाएंगे। ओके, आई थिंक वो चले गए। ठीक है, तो हाँ मेरा ब्रो, कहने का वन मतलब, वन वन डाउट है अभी। 15 मिनट्स और 30 मिनट्स कैंडल गोल्ड पे, तो अभी आप बोला था ना स्पाइक नहीं नहीं दिया है ना वो, पुराना वाला कैंडल, प्रीवियस कैंडल। तो जी हम जी, ट्रेड वेट करना है और या क्लोज करना है, क्योंकि आप बोल रहे हैं देखिए ना एक्चुअली में रिट्रे। क्या होता है, यहाँ अभी आप लोग देखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, इसके हम्म ऊपर क्लोज होता है रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे, ओके, हम्म तो नेक्स्ट कैंडल हायर हाई बनाने पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो, जो मैं कब आपसे हमेशा बोलता हूँ। बट सबसे मेन चीज क्या हुआ है, सबसे यहाँ आप लोग देखेंगे जो क्लोजिंग दी है इसमें, बट वो बिक नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको अभी जैसे बिक नहीं है और नेक्स्ट कैंडल ने हायर हाई भी बनाया है, तो हमारे अकॉर्डिंगली तो हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। बट हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है यहाँ से, अगेन इसको रिट्रेस हो जाने दीजिए, अगेन इसका नया हायर हाई बनने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। तो उसमें क्या डबल कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके, ओके, अंडरस्टूड। तो वो आपको अगेन उसको कंफर्मेशन लेने का, हालांकि अभी यहाँ भी एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट एरिया है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ हो सकता है अगेन वो मार्केट आपको टेस्ट करते हुए दिखे। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है, तो आपको ये सब देखना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो और वो धीरे ऊपर वाली साइड थोड़ा सा वीक है, बिकॉज छोटे छोटे रेजिस्टेंस एरिया हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ भी है, देन यहाँ भी है, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो वो अगर जाएगा तो वो रिट्रेस हो होकर ही जाएगा। ठीक है, और बिकॉज ऊपर जा, और जा भी क्यों सकता है, क्योंकि पूरा अगर हम लोग एक बड़ी टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बड़ी टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया है। आप लोग देख, हम्म मतलब बैक एंड साइड में काफी आपको स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसलिए वो ऊपर भी जा सकता है, बट आपको वो स्लोली स्लोली मूव करेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। देखिए आप लोग, अब जैसे 1 आवर कैंडल की बात करूँ तो 1 आवर कैंडल में आपको ब्रेकआउट है यहाँ करेक्ट। तक 2517 तक, बट छोटी टाइम फ्रेम में आपको वहाँ रिट्रेसमेंट्स हैं काफी सारे, तो इसीलिए आपको अगेन, आपको छोटे छोटे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा आपको वहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये ओके ब्रो। हुआ हमारा फाइनली अभी गोल्ड को लेके। ठीक है,
उसके बाद हम लोग अभी टेक्निकली फंडामेंटली बात करते हैं जो कि न्यूज को लेके है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो मैं इसको चार्ट को लगाता हूँ। ओके, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें, आज हमने इसलिए पाउंड येन की बात नहीं की क्योंकि जीबीपी का बैंक हॉलीडे है। ओके, तो जीबीपी का बैंक हॉलीडे है तो इसलिए जीबीपी के अंदर कोई मूवमेंट मिलेगा नहीं। और जापानीज येन के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड करते हैं जीबीपी जेपीवाई, तो जेपीवाई ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ठीक है, मतलब जापानीज येन का जो सेशन है यहाँ जो जापान का है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो हम लोग इस पे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ट्रेड भी ना करें तो ज्यादा बेटर है जीपीजेपीवाई का, और कर रहे हैं तो फिर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको शाम को देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूज की। तो मंडे मैं थोड़ा सा फिल्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, फिल्टर लगाने के बाद हम लोग जो स्ट्रॉन्ग न्यूज है उस पर ही डिस्कस करेंगे। तो अप्लाई फिल्टर। ओके, तो आज जो न्यूज की है, आज की बात करूँ तो आज हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट दो न्यूज है यूएस डॉलर की। इसमें पहला कोर ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर का डेटा आएगा। ओके, और सेकेंडली जो न्यूज है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम न्यूज है। ठीक है, और एक नॉर्मल न्यूज है, कोर वाला न्यूज है, जैसे कोर पीपीआई पीपीआई सीपीआई कोर सीपीआई को इस टाइप की ही वो ड्यूरेबल गुड्स न्यूज है, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। बट अगर मैं बात करूँ पहली न्यूज की, तो पहला न्यूज का जो फोरकास्टिंग है वो एक नेगेटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, 0.4 के कंपैरिजन में 0.00, तो यहाँ एक नेगेटिव डेटा आने के चांसेस है। सेकेंडली की बात करूँ तो सेकेंडरी यहाँ -6.7 के कंपैरिजन में 4.0। ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, लेकिन लास्ट टाइम नेगेटिव था। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि एक न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है और एक न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस है। तो यहाँ आप लोग अलर्ट रहिएगा, ये न्यूज थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। तो मार्केट जहां भी, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, कोई इतना खास मूवमेंट भी हो सकता है ना भी दिखे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कल की न्यूज की, तो कल ट्यूसडे है। कल ट्यूसडे को एसएनपी का कंपोजिट 20 HPI ईयर ऑन ईयर का डेटा आएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये भी हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, कोई इतनी खास न्यूज नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो लास्ट टाइम कुछ टाइम से पॉजिटिव चली आ रही है, और इस टाइम इस बार की जो फोरकास्टिंग है 6.8 के कंपैरिजन में 6.9, तो ये भी एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज आने की चांसेस हो सकते हैं। और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 टाइम से पॉजिटिव आ रही थी, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 100.3 के कंपैरिजन में 100.2, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा बिकॉज ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर ये 100.3 की जगह 99 होता या और नीचे होता या और ऊपर होता तो फिर मैं इसको सोचता, बट 0.1 का डिफरेंस है, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको इक्वल ही न्यूज फोरकास्ट करूंगा। ठीक है, थर्ड न्यूज की बात करें हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है जो लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव आ रहा है, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, -17 के अगेंस्ट में -14। ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद है, बट लेट्स सी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कल की जो दो न्यूज है वो एक पॉजिटिव है, बट दोनों डेटा में ना कोई इतना कोई खास मूवमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 6.8 के कंपैरिजन में 6.9 है, 100.3 के कंपैरिजन में 100.2 है, -17 के कंपैरिजन में -14 है। तो यहाँ कोई इतना कोई खास नहीं है, तीनों में किसी में भी खास नहीं है। आफ्टर डेटा पता लगेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, तो कल का भी न्यूज कोई मूवमेंट हो सकता है आपको ना देखने को मिले। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सीपीआई का डेटा है। ठीक है, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एफएमसी के बॉलर स्पीक्स हैं जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपको मॉर्निंग में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, सच चाहिए तो बॉलर वाला का स्पीक है तो कोई मतलब नहीं है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा आएगा जो कि क्रूड ऑयल में काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी गोल्ड पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्सडे को, ठीक है, सॉरी, हाँ थर्सडे, राइट। तो थर्सडे को एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीडीपी का डेटा है। ठीक है, जीडीपी का डेटा है जो कि इस वीक का सबसे पावरफुल न्यूज है।
जिसके बेसिस पर ही मार्केट में काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, अब तो थर्सडे को की बात करते हैं तो 2.8 के कंपैरिजन में 2.8, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, और अगर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बात करूं तो 1.3 के कंपैरिजन में 2.8 का डेटा प्रिडिक्ट हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव है, पर लेट्स सी कि मार्केट कहाँ जाता है। लेट्स सी कि मार्केट कहाँ जाता है। ओके, क्योंकि अभी तो अगर मैं बात करूं फोरकास्टिंग और प्रीवियस डेटा की, तो वो एक इक्वल इक्वल डेटा है, इक्वल डेटा प्रिडिक्ट हुआ है, बट फोरकास्टिंग मैटर, एक्चुअल डेटा मैटर करेगा। और लास्ट टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं थोड़ा सा, तो 1.3 डेटा आया हुआ था, बट इस बार 2.8 है। तो लेट्स सी, पॉजिटिव आने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जीडीपी के, बट ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ इसलिए जो डेटा आया हुआ है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ही आया है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 232 के कंपैरिजन में 234 के आया हुआ है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हालांकि एक नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है, बट डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो 2K का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर से डिफरेंस है। इतना डिफरेंस आने पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट डलता नहीं है। आप लोग देखेंगे 237 के कंपैरिजन में 235 के आया था, तो यहाँ कोई इतना कोई खास मोमेंटम नहीं आता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का 2K 3K टाइप का डिफरेंस है ना, तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। अगर यहाँ में कम से कम 10 से 15K, 10 15K 20K या उससे ऊपर डिफरेंस आता है, तो फिर मोमेंटम आपको अगेंस्ट या उसके फेवर में देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट डिफरेंस ज्यादा नहीं, तो यहाँ भी मैं सेम एनालिसिस ही फोकस करूंगा। लिलियम जीडीपी का डेटा की बात करूँ तो 2.3 के कंपैरिजन में 2.3। पेंडिंग होम सेल्स का डेटा की बात करूँ तो यहाँ आपको एक वीक नंबर देखने को मिलता है, जो लास्ट टाइम तक एक काफी अच्छे पॉजिटिव नंबर थे। तो 4.8 के कंपैरिजन में 0.2% प्रिडिक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि अगर ये नंबर अगर नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं चांसेस जीडीपी के भी नेगेटिव आने के ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो जीडीपी पर डिपेंड करेगा ये वाला डेटा। ठीक है, अगर जीडीपी पॉजिटिव आती है तो ये डेटा भी पॉजिटिव आने के चांसेस होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो वहाँ के जो होम सेल्स का डेटा है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज आपस में डिपेंड करेंगी, बट अगर मैं अभी फोरकास्टिंग की बात करूँ तो ये काफी नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है। 4.8 के कंपेरिजन में 0.2, आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, काफी बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप के ह्यूज डिफरेंस में कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को, यूएस डॉलर के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 30 की बात करें जो कि फ्राइडे को है, फ्राइडे की अगर बात करूं तो फ्राइडे को कोर पीसी का डेटा है, वो भी इक्वल डेटा फोरकास्ट हुआ है 0.2 के कंपैरिजन में 0.2। शिकागो पीएमआई 45.3 के कंपैरिजन में 44.3, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा जो है 67.8 के कंपैरिजन में 67.9, जो कि एक ऑलमोस्ट सेम डेटा प्रिडिक्ट हुआ है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस वीक की जो भी डेटा आए ना, वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट है, बिकॉज आज के डेटा भी ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस हैं, कल के डेटा भी ऑलमोस्ट सेम के प्रिडिक्शन हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्सडे को, तो थर्सडे को भी जितने भी डेटा हैं मैक्सिमम, उसमें भी काफी कंफ्यूजन है, और फ्राइडे को भी काफी कंफ्यूजन है। तो ओवरऑल मार्केट का आज का इस वीक का थोड़ा सा जो एनालिसिस है जब फंडामेंटल, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, मतलब जो फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े एनालिस्ट को भी नहीं पता है कि मार्केट में क्या व्यू हो सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बहुत बुलिश है। और कहीं ना कहीं अगर एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि लास्ट वीक का जो स्पीक था, ठीक है, जो फेड के जो पॉवेल जी, मिस्टर पॉवेल जी का स्पीक था, उसने इस डेटा को कंफ्यूज किया है। तो जब तक हमारे पास, ठीक है, जब तक हमारे पास नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ, तो जब तक हमारे पास ये चीज नहीं हो जाएगी, ये चीज यानी कि 17 अगस्त को, आई थिंक 17 को है, 18 को है, एक मिनट में चेक करके बता रहा हूँ। तो जब तक ये जो 18 सितंबर को एफएमसी का मीटिंग नहीं होगा ना, तो उसमें क्या इकोनॉमी को लेके बात होती है, क्या फंड्स रेट के लिए लेके बात होती है, तब जाके हमारे पास ओवरऑल डेटा के अच्छे नंबर्स और अच्छे फोरकास्टिंग आएंगे, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ की जो
एनएफपी के आंकड़े, एनएफपी के जो डेटा आएंगे या जो सीपीआई का डेटा आएगा वो भी हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस टाइप का ही डेटा आएगा, क्योंकि यहाँ नंबर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट अभी कमिट किया हुआ है कि मार्केट मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कट कर सकते हैं तो यानी कि इकोनॉमी की हालत थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी है। ठीक है, अच्छी होने लगी है तो अच्छी होने लगी है तो नंबर्स फिर अच्छे आने चाहिए, नंबर्स अच्छे आने चाहिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं नंबर्स अच्छे आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ मार्केट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो मतलब यहाँ से कुल मिला के ये है कि नंबर्स अच्छे भी आएंगे तो भी गोल्ड भागने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं यहाँ से आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी मार्केट का ट्रेंड बोलता है उस पर फोकस करना है न्यूज के कंपैरिजन में, क्योंकि न्यूज आपको थोड़ा सा न्यूज कहीं ना कहीं आपको अ, गलत भी दिखा सकती है या फिर आपको गलत प्रिडिक्ट भी दे सकती है, मतलब आपको गलत डायरेक्शन में भी दे सकती है। बट जो ट्रेंड है जो जहां बोलेगा वहां अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो ज्यादा आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ट्रेंड इज ट्रेंड और ट्रेंड पर ही मार्केट चलता है। अगर पॉजिटिव ट्रेंड होगा तो पॉजिटिव जाइए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जाइए, मैटर नहीं करता न्यूज कहाँ जाएगी क्या आएगी। बट आपको न्यूज रखना है, बट न्यूज को थोड़ा सा भी आप एक साइड में रख के आप ट्रेंड पर ध्यान दीजिए, ट्रेंड के बेसिस पर काम करिए, न्यूज को भी अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इस वीक का एनालिसिस। बाकी डेटा आएगा तभी हम लोग ज्यादा कुछ बोल पाएंगे, अभी तो ऐसा कुछ भी हमारे पास बोलने को है ही नहीं, बिकॉज फोरकास्ट ही नहीं है। ओके, मतलब जब बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इस वीक का एनालिसिस। बाकी अभी अगेन अगर हम लोग चार्ट को देखें तो वाओ, तो जो नीचे के लेवल्स हैं उसके बाद से काफी अच्छा स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो अभी मार्केट में हालांकि यहाँ तो करेक्शंस हैं, तो आप वेट करिए मेरे हिसाब से, अगर जो लोग वेट कर सकते हैं तो 19 25 20 का उसको ब्रेक होने दीजिए, तो आपको एक पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड अगर आपको लेना है। और अगर आप नीचे आता है तो फिर आप वेट करिए 2507 का, अदरवाइज आप अभी ट्रेड मत करिए, बिकॉज आज मंडे भी है। ठीक है, तो आप थोड़े से फंस भी सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अदरवाइज आप कोई दूसरा करेंसी पेयर पकड़ लीजिएगा, यूएसडी जेपीवाई अगर मिलता है, यूएसडी जेपीवाई में भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो आज हम लोग उस पर देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक करेंसी पेयर कम है, तो हम लोग यूएसडी जेपीवाई पर आज ट्रेड करने के लिए देखते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट मिल सकता है। तो oh my God. क्या हो रहा है इसमें, किसने खोल देता है इसमें। हालांकि यूएसडी जेपीवाई भी अभी देखने को मिल रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में। 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे 1, डे 1। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और 1 मिनट में बता रहा हूँ। नहीं यार, इसमें भी कोई इतना कोई अभी कोई खास चार्ट बन नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि एक बुलिश की बात करूँ, अगर ऊपर की साइड चार्ट बनता है तो अगेन आपको अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं अप साइड। ठीक है, क्योंकि अब अप साइड अच्छा मोमेंटम है, बट अगर वो जब होगा जब डॉलर स्ट्रांग होगा, सॉरी डॉलर वीक होगा, डॉलर वीक हो गया यानी कि गोल्ड भागेगा, तो थोड़ा बहुत मार्केट में, सॉरी 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 सॉरी
डॉलर स्ट्रांग होगा तब जाके ये वाला डेटा मतलब ये जो है वो चार्ट स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। तो यहाँ डॉलर स्ट्रांग होगा तब जाके कुछ मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज नीचे फिर हमारे पास जो जोन है इसको ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। यूएसडी जेपीवाई में हम लोग अगर देखें ओवरऑल तो मंथली कैंडल काफी बुलिश है, बियरिश है। ठीक है, तो जो जोन है रेजिस्टेंस की बात, सपोर्ट की बात करूं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि आज के लो के आसपास ही है। वीकली कैंडल की बात करूं तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो मे भी बिग फिल करने के लिए यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो चांसेस हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि वीकली कैंडल में लोअर लो बनाया हुआ है। ठीक है, और डेली कैंडल में भी अभी रिसेंट लोअर लो बनाया हुआ है, तो बिग फिल करने जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो डेटा नेगेटिव 143.80 के कंपैरिजन से अगर हम लोग बात करें 141.744, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पिप्स के आसपास के जोन, इवन 140.984 तक के भी जोन आए एटलीस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो 4 आवर कैंडल में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 आवर कैंडल में भी काफ़ी वीक है। ठीक है, ऑलरेडी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया था जिसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 4 आवर कैंडल में, इसको ब्रेक करके नीचे निकल चुका है और नीचे अपना नया लो भी बना गया है। तो नया अगर इसके अगेन नेक्स्ट लोअर लो बनता है तो आप यहाँ से बियरिश हो सकते हो। ठीक है, 1 आवर में अगर हम लोग बात करें, चलिए मैं 1 आवर में, तो यहाँ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा अगर मार्केट आपको ट्रेंड देता है। हम्म, तो 30 मिनट्स में अगर हम लोग देखें, 10 मिनट में है कुछ, बट मैं नीचे की साइड तो आपको बोलूंगा, ऊपर की साइड नहीं बोलूंगा। ऊपर की साइड में काफी कंफ्यूजन है, तो ऊपर की साइड आप कुछ मत करिएगा। ठीक है, ऊपर की साइड आपको काफी स्ट्रॉन्ग वेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इस एरिया का तक का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऊपर के जोन काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। तब आपको ये जोन देन ये जोन यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर इसको ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ तक का मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है यूएसटी जेपी बाय। ठीक है, और नीचे ये जो मोमेंटम है इसको ब्रेक करने के बाद कहाँ तक के जोन देखने को मिल सकते हैं उस पर हम लोग देखते हैं। वाह, अच्छे नंबर्स हैं। तो यूएसडी जेपीवाई में आज आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन थोड़ा सा इसको वेट करिए यहाँ तक का, क्योंकि ये नंबर यहाँ से तो बेटर है। 432 से 632, इवन और भी नीचे जा सकता है। ओके, लेकिन जेपीवाई तो अच्छा है। गोल्ड से अच्छा मोमेंटम मेरे हिसाब से आप पाउंड में इसमें करिए, गोल्ड से अच्छा आपको इसमें अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें ना फ्लैट रेंज है दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको एक सपोर्ट मिल गया बहुत अच्छा, जिसके उसके अकॉर्डिंगली जहाँ वहाँ थोड़ा सा, और सबसे मेन चीज़ क्या है, 15 मिनट पर मिला है। ठीक है, 30 मिनट तो फिर होगा ही ऑलरेडी, 1 आवर भी ऑलरेडी होगा उसके बेसिस पर, 4 आवर भी ऑलरेडी होगा। तो सारे नंबर्स आप लोग देखें, यहाँ भी मिल गया, ये भी मिल गया। 4 आवर में एक काफ़ी कंसोलिडेशन, मतलब फ्लैट रेंज है। 1 आवर में भी फ्लैट रेंज है, 30 मिनट में भी फ्लैट रेंज है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये देखिए, इफ मार्केट जैसे इसको क्लोज ब्रेक करता है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ काफी आपको फ्लैट रेंज है। 1 आवर कैंडल में भी आप लोग देख सकते हो, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक के जोन है। 4 आवर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 15 मिनट में भी आप लोग देख सकते हो। अरे यार, फिर भी चले जाना पड़ेगा।
15 मिनट में भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन क्लियरली देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 30, 40, 40, 80 पिप्स का जोन है, ठीक है। 80 पिप्स तो मुझे लगता है कि 80 पिप्स का है, और उसके बाद और भी आपको 60 पिप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको एक, अगर इसको ब्रेक करके वॉल्यूम अच्छा मिलता है तो आपको यहाँ तक के भी लेवल्स आप लोगों को इजीली ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब काफी अच्छा रेंज है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड भी काफी अच्छा रेंज है, बिकॉज ऊपर भी आपको क्लियर जोन है, ठीक है। मतलब यहाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो भी कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ आपको 1 आवर में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 आवर में देखिए कोई रेंज नहीं है, ठीक है। 30 मिनट में भी कोई रेंज नहीं है, थोड़ा सा है यहाँ, ठीक है। यहाँ तो कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, बट अगर 1 आवर में बात करूँ तो 1 आवर के बेसिस पर नहीं है। तो यहाँ आपको ये काफी अच्छे ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट है, और नीचे की साइड भी काफी अच्छे ब्रेकआउट है, और ऊपर भी बड़े ब्रेकआउट हैं। अगर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक के भी लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर की बात करूँ तो ऊपर एक 100 पिप्स की रेंज है, ठीक है। उससे ऊपर और भी निकलता है तो फिर और 100 पिप्स आपको और अगेन मिल सकता है, तो मतलब बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट है। तो इस पर आप ट्रेड करें। आज आज यूएसडी जेपीवाई में अच्छा मोमेंटम है, इसको ब्रेक करने दो। इसको ब्रेक करने के बाद आपको ऊपर की साइड और नीचे की साइड ऑलमोस्ट 200 पिप्स के 100 पिप्स के आसपास के जोन तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज बढ़िया मौका है कंपैरेटिवली गोल्ड, और उनसे अच्छा है कि आप, क्योंकि गोल्ड कंफ्यूज करेगा थोड़ा ऊपर वाली साइड, अगर नीचे जाता है तो फिर हमारे पास अच्छा जोन है, और ऊपर थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ओके। और सिंपल सी बात है, गोल्ड जैसा जाएगा उसके अगेंस्ट में ये आएगा, क्योंकि यूएसडी यहाँ फेवर में है, तो गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो यूएस डॉलर नीचे जाएगा, सॉरी ये वाला डॉलर जेपीवाई नीचे जाएगा, और वो अगर ऊपर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, अपोजिट चलेगा। बट यहाँ से डायरेक्शन हमको अच्छी क्लियर देखने को मिल रही है, तो इसमें आप लोग अच्छे मोमेंटम के लिए वेट करिए, और यहाँ आप लोग ट्रेड करिए, ये बढ़िया मोमेंट देगा। ये नीचे की साइड भी अच्छे जोन है, ऊपर की साइड भी बहुत अच्छे जोन है, तो मेरे हिसाब से यूएसडी जेपीवाई आज के लिए बेटर पिक रहेगा, मस्त पिक रहेगा, ठीक है। अभी नीचे का मूवमेंट मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि तो डॉलर भी वीक हो रहा है, ठीक है। डॉलर वीक हो रहा है इसलिए गोल्ड भी ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो गोल्ड में थोड़ा सा आपको हो सकता है कंसोलिडेशन भी मिल जाए, बट यहाँ तो बहुत अच्छा रेंज है, और इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ कि आपको यहाँ तक के जोन और इससे नीचे तक के भी जोन देखने को मिल सकते हैं। ये भी 80 पिप्स है, 80 पिप्स बहुत बड़ा रेंज होता है यहाँ से। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, ठीक है। रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है, सेम आपको ऊपर वाली साइड, सेम आपको नीचे वाली साइड, तो काफी अच्छी जोन है, वेट इसमें करिए तो ज्यादा अच्छा है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मिलते हैं बाद में। कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है। तो फंडामेंटल ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, टेक्निकली ऑलरेडी हमारा आज पाउंड इन तो हमारा बंद है, तो पाउंड इन से बेटर हम लोग यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड करेंगे, और गोल्ड में ऑलरेडी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है ऊपर वाली साइड, तो रुक रुक के जाएगा, बट इसको ब्रेक करेगा तो हम लोगों को थोड़े और ऊपर तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर यहाँ तक के टारगेट्स देखेंगे। बाकी अभी फिलहाल तो यही जोन है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी कि मार्केट कहाँ जाता है, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। चलिए 1 आवर कैंडल भी आई थिंक क्लोज हो चुका है, 12:30 हो चुका है, तो उसी जोन के आसपास है, तो यहाँ तो काफी कंफ्यूजन है। गोल्ड में अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, गोल्ड से बेटर है यूएसडी जेपीवाई को ट्राई करें, ओके। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। बाय ब्रो।